कंसेप्ट के अंदर और पहले लेक्चर के अंदर चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे समझो। इंट्रोडक्शन के अंदर जिस ब्रांच के अंदर हम ये मोल कंसेप्ट की बातें पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाती है स्टोकियोमेट्री। क्या कहलाती है? स्टोकियोमेट्री। सही है। इसका पूरा एक वीडियो यूट्यूब पर आएगा, ठीक है, ऑलरेडी बन चुका है इसका वीडियो, तो उसको ज़रा एक बार देखना। स्टोकियोमेट्री को क्या है, स्टोकियोमेट्री के अंदर दो वर्ड मिले हुए हैं, पहला स्टोकियोन और दूसरा मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसका? क्वांटिटी का। मेजरमेंट किसका? क्वांटिटी का। सही है। अब किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट अगर आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सूटेबल यूनिट के साथ ही तो रिप्रेजेंट करोगे। जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और यूनिट हो गई मीटर, तो 5 मीटर बोल दिया मैंने। सही है। मैटर की बात करते हैं तो मैटर जो होता है वो दो टाइप के अंदर क्लासीफाई किया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर के हो गए दो पार्ट, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और प्योर सब्सटेंस के हो गए दो, एलिमेंट और कंपाउंड। मैटर क्या चीज़ है? तो भैया मैटर का मतलब क्या है? मैटर का मतलब है वो सभी चीज़ें जो कि स्पेस को कैप्चर करें, स्पेस को ऑक्यूपाई करें, उन्हें क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। मिक्सचर, मिक्सचर क्या चीज़ है? तो वेरिएबल कंपोजिशन होता है मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर के अंदर हर एक कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करके रखता है। सही है। और मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड्स के द्वारा। सही है। मिक्सचर और डिफरेंट कंपोजिशन में भी मे हैव वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, यानी अलग अलग कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती है मिक्सचर के अंदर। तो एयर हुआ, मिल्क हुआ, गैसोलीन हुआ, ये सब क्या है? मिक्सचर है। सही है। प्योर सब्सटेंस का मतलब फिक्स कंपोजिशन वाला। सही है। सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा आप इसे सेपरेट नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्टीज़ बदलती नहीं है। जैसे कि डायमंड प्योर सब्सटेंस के अंदर आएगा, किसका बना हुआ है? कार्बन का। सही है कि नहीं? डायमंड केवल किसका बना हुआ है? कार्बन का, प्योर सब्सटेंस में आया। ग्रेफाइट किसका बना हुआ है? कार्बन का। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो उसके अंदर तुम्हें क्या दिख रही है? हेक्सागोनल रिंग्स दिख रही है, नहीं दिख रही है? ग्रेफाइट और डायमंड में से कौन हार्ड होता है? बोलो। डायमंड हार्ड होता है। और ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ये जो हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं वो एक के ऊपर एक स्लिप कर जाती हैं, क्योंकि इन रिंग्स के बीच में वैंडरवाल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? वैंडरवाल फोर्स, जो कि काफ़ी वीक होता है। इसके अलावा ग्लूकोज, सही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो इसके अंदर बिल्कुल फिक्स है। सही है। यानी कि 1:2:1 का रेशियो रहता है। C6H12O6 का रेशियो अगर निकालोगे तो कितना बैठेगा? 1:2:1 का रेशियो। सही है। तो जब भी फिक्स कॉम्पोजिशन के अंदर एलिमेंट्स आकर के बैठते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्योर सब्सटेंसेस कहलाती है। ठीक है। अब ये प्योर सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट का मतलब एक ही टाइप के एटम का बना होगा। सही है। एलिमेंट को और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा नहीं जा सकता है। कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि कंपाउंड को तोड़ोगे तो एलिमेंट आ जाएंगे निकल करके, लेकिन एलिमेंट को तुम सोचोगे और ज़्यादा तोड़ करके और चीज़ें बना लो, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब क्या है? सारे सोडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, सिल्वर, ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। सही है। अब सिल्वर को तोड़ोगे तो सिल्वर के जो आइटम्स निकलेंगे, भाई सिल्वर को तोड़ोगे तो ऐसा थोड़ा ना गोल्ड के आइटम्स निकल आएंगे। नहीं आई बात समझ में? कंपाउंड जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिला करके बना होता है, लेकिन फिक्स रेशियो के अंदर, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। वो प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए? बाय मास। जैसे वाटर को तुमने बनाया तो वाटर को जब तुम बनाओगे तो वाटर किसका बना हुआ है? 2 हाइड्रोजन 10 और 1 ऑक्सीजन का बना हुआ, नहीं बना हुआ है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो इसके अंदर कितना है? 2:1 का है, नहीं है? ऐसे CO2 के अंदर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन का रेशियो। सही है। ऐसे ही अमोनिया के अंदर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, नहीं, जब भी 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा? अमोनिया। सही है। तो ये सब क्या है? कंपाउंड्स हो गए, जिसमें कि एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर होता है अपने बाय मास से। ठीक। अब ये जो मिक्सचर होता है इसकी दो कैटेगरी होती है, होती है होमोजीनियस और दूसरी होती है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस का मतलब हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोनेंट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि अगर मिक्सचर के अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होमोजीनियस में प्रेजेंट हैं तो पता नहीं चलेंगी कितनी प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? यानी इनडिस्टिंग्विशेबल हो गई। जैसे कि शुगर सोल्यूशन, अब चीनी को पानी में डालते क्या पता चल जाएगा कि पानी में चीनी कौन सी है? पूरा सोल्यूशन एक जैसा ही तो हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाएंगी? होमोजीनियस। क्या कहलाएंगी? होमोजीनियस। जैसे कि गैसियस मिक्सचर हुआ, सही है, ये किस में आएगा? होमोजीनियस की कैटेगरी के अंदर आएगा। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या है? डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। डू नॉट हैव
सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, वो किस में आता है, हेटेरोजीनियस के अंदर। सही है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वाटर और कैरोसिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पानी में तेल डालती तेल ऊपर तैर जाएगा, पानी नीचे नीचे हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं है? तो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस में किस बात का डिफरेंस आया? सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? कंपोनेंट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, और हेटेरोजीनियस के ना कंपोनेंट आर डिस्टिंग्विशेबल। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? ये हो गया तुम्हारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सौंफ है, सुपारी भी मिली हुई है, और क्या नाम है, और भी चीज़ें मिली हुई हैं, तो सब दिख जाएंगे, दिख जाएगा सौंफ के अंदर। तो किस में आया? हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हर सब्सटेंस इसके अंदर यूनिक होता है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस बाय स्पेसिफाइड यूनिट। ठीक है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर की प्रॉपर्टीज़ दो टाइप में क्लासीफाई होती हैं। पहली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में रीड मारो क्या क्या लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी मैटर के बाद दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। पहली होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। आगे केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स लगेंगे उनके अंदर ये डिस्कशन अलग से लगेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। रीड कर लो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। कलर हुआ, ऑर्डर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, डेंसिटी हुआ, ये सब किस में आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आ गई? बेसिसिटी हुआ, कंबस्टिबिलिटी हुआ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इलेक्ट्रॉन। सही है। चलो आंसर बताओ। मैटर इज़ नथिंग बट, आंसर इज़, क्योंकि मास होगा तभी तो स्पेस होगा भाई होगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 7 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। सही है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ये इसकी यूनिट्स हो गई। क्या क्या यूनिट्स हो गई इसकी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये सब क्या हो गई इसकी? यूनिट्स हो गई। सही है। सिंबल क्या क्या है सामने रिप्रेजेंट हो ही रहे हैं। मोल का सिंबल MOL, कैंडेला का CD, मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकंड का S, एम्पेयर का A, केल्विन का K। टेम्परेचर का केल्विन भी होता है और डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। बात आ गई नहीं आ गई समझ में? अब लेंथ SI यूनिट क्या होती है? मीटर। सही है। 1 मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग याद करनी है। सही है। ऐसे ही मास की SI यूनिट किलोग्राम। 1 किलोग्राम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इट इज़ द मास इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। ठीक है। यानी प्लेटिनियम इरिडियम का लॉय का बना हुआ जो ब्लॉक होता है उसका मास 1 kg के अराउंड माना जाता है। ऐसे ही टाइम का स्टैंडर्ड, ठीक है, टाइम मेजर करने के लिए CGM क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक जिसको बोलते हैं, उसमें कितनी वाइब्रेशन हो जाती है? 9,192,61,770 वाइब्रेशन। इतनी वाइब्रेशन का टाइम कितना होता है? 1 सेकंड का होता है। उसके लिए कौन सा आइटम इस्तेमाल करते हैं? CGM 133। इंपॉर्टेंट है ये। सही है। करंट के लिए एम्पेयर। जब दो तारों के बीच में फोर्स 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग जाए और दोनों तार के बीच में एयर या वैक्यूम अज्यूम करी जाए, तो तारों के बीच में लगने वाला जो तारों के बीच में फ्लो करने वाला जो करंट है वो 1 एम्पेयर का कहलाता है। सही है। 12th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में। 1 एम्पेयर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। 1 एम्पेयर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो तार में फ्लो करने वाली करंट 1 एम्पेयर होगी। ऐसे डिफाइन नहीं होता स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सही है कि नहीं? तो उसमें 1 एम्पेयर की डेफिनेशन में एक नंबर आता है 2 × 10⁻⁻⁷। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। सही है। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। 1 केल्विन को डिफाइन अगर करना हो तो 1 केल्विन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए 1/2 सेंटीग्रेड लेते हैं पानी के ट्रिपल पॉइंट का। सही है। पानी के ट्रिपल पॉइंट का 1/2 सेंटीग्रेड लेते हैं और पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है? इतना ही होता है, 2 सेंटीग्रेड। तो 1/2 सेंटीग्रेड इंटू 1/2 सेंटीग्रेड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हो गई 1 केल्विन की डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल। मोल काम का है, ये तो हमको चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर, सही है, यानी कि 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी
एंटिटीज़ होंगी, सही है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जनरली तो एटम ही होगा, तो उनका जो नंबर है ना वो नंबर किसके इक्वल बैठेगा, 1 मोल के इक्वल बैठेगा, बशर्ते कितना ग्राम कार्बन होना चाहिए, 12 ग्राम, कितने ग्राम कार्बन होना चाहिए, सही है। और इस 1 मोल की जो वैल्यू आती है निकल करके वो आती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ में आ गई बात, जिसको कि एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। नया बल्ब और पुराना बल्ब, दोनों बल्ब में से कौन तेज़ी से चमक रहा है, कितना गुना तेज़ी से चमक रहा है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैंडेला इस्तेमाल किया जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं, जैसे कि 10 की पावर कहीं पर माइनस का 24 लिखा हो तो उसे क्या बोलेंगे, योक्टो बोलेंगे। सिंबल क्या है इसका भाई, ऐसी 10 की पावर माइनस का 21 लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, जेप्टो। सिंबल क्या है इसका, जेड। कहीं पे लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस का 18 तो क्या बोलेंगे, एटो। सिंबल क्या है इसका, ए। 10 की पावर माइनस का 15 लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, फेमटो। सिंबल क्या है इसका, एफ। बात आ गई समझ में। ऐसी 10 की पावर कहीं पर माइनस का 12 लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, पिको। इंपॉर्टेंट है, 10 की पावर माइनस का 12 के लिए क्या यूज़ करोगे, पिको, सही है। सिंबल क्या है इसका, पी। बात आ गई नहीं आ गई समझ में। ऐसे 10 की पावर माइनस का 9 नैनो, नैनोमीटर, सही है, स्मॉल एन। 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो, सिंबल हो गया। 10 की पावर माइनस का 3 मिली, सिंबल हो गया, एम, स्मॉल एम, सही है। ये सब क्या है, प्रीफिक्सेस, सही है, 10 की पावर के। इसके अलावा 10 की पावर माइनस 2 के लिए सेंटी, 10 की पावर माइनस 1 के लिए डेसी। 10 पे आ जाओ तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि तुमने 10 की हाईएस्ट पावर नेगेटिव से ही तो स्टार्ट करी थी, -24 से। लगातार तो अगर चेक करो तो -24 से -3 लगातार वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 10 की पावर नेगेटिव में जितनी कम हो जाएगी वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि योक्टो, जेप्टो, एटो में से कौन बड़ा, तो आंसर क्या है, एटो बड़ा। उससे छोटा कौन है, जेप्टो, और सबसे छोटा कौन हुआ, योक्टो। वह नहीं हुआ, कुछ ऐसी बातें पूछी जाएंगी इसमें से। तो मैंने बता दिया सेंटी के बारे में, डेसी के बारे में, और अब आ जाओ डेका। डेका मतलब 10, तो हेक्टो मतलब 10 की पावर 2 यानी 100। किलो पता ही है, 10 की पावर 3। मेगा 10 की पावर 6 काम में आएगी फ्रिक्वेंसी निकालने के, मेगा हर्ट्ज़ बोल देगा क्वेश्चन में, 10 की पावर 6 हर्ट्ज़। गीगा, ठीक है, हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट्स की है, जीबी, सही है, यानी 10 की पावर 9। 10 की पावर 12 का मतलब टेरा। आजकल तो टीवी में आने लग गई है हार्ड डिस्क जीबी की जगह, नहीं आई बात समझ में, सही है। तो एक टेराबाइट्स के अंदर यानी कि टेरा के अंदर कितने होते हैं, 10 की पावर 12। पेटा 10 की पावर 15, सही है। हेक्सा 10 की पावर 18, ज़ीटा 10 की पावर 21 और योटा 10 की पावर 24, सही है। एक योक्टा था, ये कौन सा है, योटा, कितना हो गया, 10 की पावर 24। सिंबल क्या है, स्मॉल भाई, उसका था कैपिटल भाई। बात आ गई समझ में। अब अगर ये 10 की पावर -24 से 10 की पावर 24 के बीच में आने वाले सारे प्रीफिक्सेस हैं या नहीं है, इनमें से कुछ भी बीच में से उठा करके तुमको दे रहे हो, पूछा जाए कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, इनको अरेंज करिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, सही है। चलो, ट्रिपल पॉइंट पानी का कितना होता है, आंसर 1/273.15। आंसर इज 1.15 कर लो या 1.6 कर लो, एक ही बात है। सही आंसर क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, आंसर इज कैंडेला। लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है, कैंडेला होती है। व्हाट इज़ द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, आंसर इज सिंबल आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है, आई। मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, सही है। मास, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। सबसे पहले आ जाओ मास और वेट में। मास किसी भी सब्सटेंस का बदलता नहीं है, फिक्स होता है। वेट बदल जाएगा क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg होता है, और मास क्या होता है, केवल m। और g की वैल्यू तो वेरी कर जाती है, कौन सा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी तो वैल्यू वेरी कर जाती है। तो किसी बॉडी का वेट बदल सकता है, मास कभी नहीं बदल सकता। हाँ भाई बात सही में। तो वेट एक फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन होगी, और मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम्स। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, मास को ही वेट बोल लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो मास है उसी को वेट बोल लेंगे, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में वेट और मास दो अलग अलग चीज़ें होंगी। वेट क्या होता है, फोर्स होता है। समझ में आ गई नहीं आ गई बात।
तो किसी बॉडी का मास जो है वो वेरी नहीं करता, और वेट जो होता है वो लगातार वेरी करता है ग्रेविटी की वजह से। आ गई बात समझ में? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर कुछ और है तो मून पे कुछ और है। तो दो आदमी खड़े हैं, एक अर्थ पे खड़ा है, एक मून पे खड़ा है, तो किसे ग्रेविटी ज़्यादा महसूस होगी? अर्थ पे खड़े हुए आदमी को, क्योंकि मून पे तो ग्रेविटी अर्थ की कुल 1/6 है। यानी कि अगर कोई आदमी अर्थ पर 60 kg का है तो मून पे कितना रह जाएगा? उसका 1/6 निकाल दो, 10 kg का रह जाएगा। तो हल्का कहाँ हो गया? मून पे रह गया, नहीं रह गया। तो क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, इसलिए वेट वेरी कर जाएगा, लेकिन मास कभी वेरी नहीं करेगा। दूसरा डिफरेंस, किसी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट ज़ीरो हो सकता है। अगर वेट ज़ीरो हो गया तो वेटलेसनेस बोलोगे, क्या बोलोगे? लेकिन मासलेसनेस नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर मास नहीं होगा तो मैटर ही नहीं होगा। भाई मास नहीं होगा तो मैटर नहीं होगा, लेकिन अगर वेट नहीं होगा तो क्या मैटर नहीं होगा? वेट नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं होगा, मैटर तो एग्जिस्ट करेगा। अगर बात समझ में? तो डायग्राम में यही बताया गया है कि भाई मून की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की 1/6 रह जाती है। सही है? तो थर्ड पॉइंट में पढ़ो, द मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। लेकिन हमको फोकस किस पे करना है? मास के बारे में। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और 1 किलोग्राम का मतलब कितने ग्राम? 1000 ग्राम। सही है? अगली क्वांटिटी आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों को मेजर किस में करोगे? मीटर में। तो मीटर का क्यूब हो गया। मीटर क्या मतलब है? लेंथ। तो लेंथ का क्यूब करते ही क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ का क्यूब करते ही वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का क्या डायमेंशन होगा? L⁻³ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसा यूनिट क्या आएगी? मीटर क्यूब। या बोल सकते हो CGS में सेंटीमीटर क्यूब, और छोटी यूनिट ले लोगे तो सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? डेसीमीटर क्यूब के। सही है? तो स्मॉलर वॉल्यूम्स आर डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। कॉमन यूनिट जो इस्तेमाल होती है वॉल्यूम के लिए वो होती है लीटर। 1 लीटर का मतलब ही होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, जिसका मतलब होता है 1000 ml, जिसका मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। सेंटीमीटर क्यूब दोनों में क्या लगा हुआ है? CC। तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं? CC। तो CC किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। CC किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। बात आ गई समझ में? कहीं पे लिखा हुआ है 20 cc नाइट्रोजन, तो मतलब 20 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन हुआ इसका। सही है? नीचे कन्वर्जन फैक्टर जो लिखा हुआ है ये काम का है कि 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब इसका 1000 ml इसका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी, मास पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, डिवाइड मार दो तो क्या आ जाएगी निकल के? डेंसिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? सही है? तुम्हारे पास 2 कंटेनर में पानी भरा हुआ है। एक में पानी 1 किलोग्राम है, एक में 2 किलोग्राम है। सही है? एक में पानी का वॉल्यूम 2 लीटर है और एक में पानी का वॉल्यूम 3 लीटर है। जब तुम दोनों पानी को मिलाओगे तो टोटल मास बढ़ जाएगा, टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन डेंसिटी थोड़ा ना बदल जाएगी। पानी की तो डेंसिटी 1 ग्राम पर cc रहती है, नहीं रहती है? तो 2 पानियों को मिला लोगे तो मिलाकर जो नया पानी बनेगा उसकी डेंसिटी बदल जाएगी क्या? नहीं, डेंसिटी सेम रहेगी। तो डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? ऐसी क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है। आ गई बात समझ में? तो ऐसी क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती है उनको बोलते हैं इंटेंसिव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? तो डेंसिटी किस में आती है? इंटेंसिव क्वांटिटी में। जबकि मास और वॉल्यूम दोनों किस में आते हैं? एक्सटेंसिव के अंदर। किस में आते हैं? एक्सटेंसिव के अंदर। सही है? तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या निकालोगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और CGS निकालोगे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हो? ग्राम पर cc, या फिर लिख सकते हो ग्राम पर ml। आ गई बात समझ में? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ग्राम पर cc। 3 क्वांटिटी हो गई, कौन कौन सी? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। बाजू टेम्परेचर पर। सही है? तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मेजर होता ही होता है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट में भी मेजर होता है, इसके अलावा केल्विन में मेजर होता है। सही है? अब फ़ारेनहाइट यानी कि डॉक्टर्स थर्मोमीटर। सही है? डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इन दोनों को रिलेट करना है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो एक रिलेशन याद कर लो। सही है? वो क्या है रिलेशन? 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड का जो भी टेम्परेचर है बॉडी का उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड कर देना। आ गई बात समझ में? तो टेम्परेचर काय में आ जाएगा? फ़ारेनहाइट के अंदर। टेम्परेचर काय में आ जाएगा? दूसरा होता है केल्विन। केल्विन स्केल को डिग्री सेंटीग्रेड से आप रिलेट कर सकते हो।
तो केल्विन स्केल को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड से रिलेट करोगे तो रिलेट करने के लिए जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसमें 273.15 आप ऐड कर दो तो टेम्परेचर काहे में आ जाएगा, केल्विन के अंदर। काहे में आ जाएगा, केल्विन के अंदर। चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चन करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट बताओ, क्या पढ़ी थी तुमने? कैंडेला। आंसर हो गया CD। सही है। 1 लीटर का मतलब 1000 ml सही है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये भी सही है। 1 डेसीमीटर क्यूब ये भी सही है। सारे ही सही हैं इसमें। तो इनमें से छाटो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फ़ारेनहाइट का मतलब 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। गलत है ना, 9 ऊपर होगा 5 नीचे होगा। तो सही आंसर क्या हुआ, ये वाला, बी वाला ऑप्शन सही हुआ। सही है।